चलिए आप आज आपको हम बायोलॉजी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 में दिया गया है। उस चैप्टर का नाम है आपको बायोमॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है परीक्षा में। इससे पहले दो चैप्टर आपको पढ़ा दिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये तीसरा चैप्टर नंबर में 9वां नंबर चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है बायोलॉजी का जिसमें केमिस्ट्री का काफ़ी इस्तेमाल होता है। समझ में आ रहा है? बायोमॉलिक्यूल्स आपको बायोलॉजी का ये ऐसा चैप्टर है जिसमें किसका इस्तेमाल होता है? केमिस्ट्री। किसका इस्तेमाल होता है? केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो चलिए इसको हम जानते हैं। तो देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। उनको पता होना चाहिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? सजीव वस्तु। जैसे जितना भी प्लांट्स है, पेड़ पौधा, जितना भी एनिमल्स है, जानवर है और इंसान, ये सब क्या कहलाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब क्या बना, किसी से बना होता है? एक ही तरह के एलिमेंट्स और एक ही तरह के कंपाउंड बना होता है। आगे देखो, इफ वी परफॉर्म एनालिसिस ऑफ प्लांट टिश्यू, मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। किस पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं? प्लांट टिश्यू पे, एनिमल टिश्यू पे, है ना। माइक्रोबियल पेस्ट, माइक्रोबियल मतलब माइक्रोबियल समझते हो ना, छोटा छोटा जीव, अति सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस जो हमारे आंख से नहीं दिखता, उसको ले लो। ठीक है, तो पता चलेगा जब इसको तब तुम प्लांट टिश्यू पे एक्सपेरिमेंट करोगे, एनिमल टिश्यू पे एक्सपेरिमेंट करोगे, माइक्रोबियल पेस्ट पे एक्सपेरिमेंट करोगे, तो क्या पता चलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम अदर एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड। तो हमको एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलेगा? कुछ कुछ एलिमेंट्स मिलता है। क्या मिलता है? जैसे क्या मिलता है? ये कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और बहुत सारे एलिमेंट्स मिलता है। द सेम एनालिसिस आर मेड ऑन लिविंग। ये किस में अभी एनालिसिस किए थे? लिविंग थिंग्स पे। किस पे? लिविंग थिंग मतलब सजीव वस्तु पे। जैसे हम प्लांट पे किए थे, एनिमल पे किए थे, माइक्रोबियल पेस्ट मतलब क्या हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किए थे। अगर इसी तरह का एनालिसिस हम किस पे करें? नॉन लिविंग। किस पे करें जी? नॉन लिविंग मैटर मतलब निर्जीव वस्तु पे, निर्जीव चीजों पे। इसी तरह का एनालिसिस करोगे निर्जीव चीजों पे। जैसे किस पे कर रहे हैं? लाइक ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का, पृथ्वी का चट्टान का थोड़ा सा टुकड़ा, है ना। तो इस पे भी बहुत सारा चीज हमको निकल के आएगा। मतलब किसी भी चीज का एनालिसिस करोगे तो बहुत इसमें हमको नॉन लिविंग ठीक में करेंगे तो बहुत सारा केमिकल्स मिलेगा। मतलब पता चला कि नॉन लिविंग बहुत सारे केमिकल से बना होता है। लिविंग के अंदर पता क्या कौन कौन एलिमेंट अभी मिला था आपको? देखो, कार्बन बॉडी में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? एनालिसिस से पता चलता है। देखो लिखा है अगला टॉपिक, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। किसी भी केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज कैसे करते हैं, उसका विश्लेषण कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो, वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए लिविंग टिश्यू। देखो बहुत सारे लिविंग टिश्यू हैं, इसमें बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स हम समझते हो जो हमारे शरीर में पाया जा के लिए जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होता है ना। जैसे देखो, जैसे वेजिटेबल है या पीस ऑफ लीवर है ना, कैन बी स्टडीड बाय देयर केमिकल। इस चीज को बायोमॉलिक्यूल जो उसके अंदर पाया जाता है, इसको हम केमिकल एनालिसिस से क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। कैसे करते हैं केमिकल एनालिसिस? उसको देखो ये स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, अभी इसको बता रहे हैं। ये भी पूछता परीक्षा में, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी डिस्कस किया गया है। तो देखो क्या करेगा, ये स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे एनालिसिस करते हैं। टेक ए लिविंग टिश्यू एंड ग्राइंड इट इन ए ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड CCl3CCWH यूजिंग ए मोटर एंड पेस्टर। वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी। करा क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? किसी लिविंग टिश्यू को लेंगे, लिविंग टिश्यू समझ रहे हो ना, सजीव पे करें और उसको ग्राइंड करना। ग्राइंड करना मतलब होता है पीसना। ग्राइंड करना मतलब क्या होता है? किसमें पीसेंगे? किसमें ग्राइंड करेंगे? ट्राइक्लोरो एसिड में। ट्राइक्लोरो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CL3CCOH। इसको यूज करके एक मशीन है, इसको बोलते हैं मोटर या पेस्टर को यूज करके इसको ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे। वी ऑब्टेन थिक, तो हमको एक थिक स्लरी मिलेगा। स्लरी मतलब समझते हो? स्लरी मतलब समझते हैं जैसे कहीं पे बैठा हुआ कोई चीज होता है, जमा हो जाता है मोटा टाइप का, वही थिक स्लरी मिलेगा। व्हेन वी स्टेन दिस स्लरी थ्रू चीज क्लॉथ, कॉटन के कपड़े से या कॉटन से इसको जब हम स्टेन करेंगे, स्टेन मतलब क्या होता है? छानेंगे। समझ में आ रहा है? इट गिव्स टू फ्रैक्शन। तो इसके अंदर दो तरह का फ्रैक्शन मिलेगा, दो तरह का पार्ट मिलेगा, दो तरह का भाग मिलेगा। इसके अंदर कितना पार्ट मिलेगा? दो तरह का फ्रैक्शन मिलता है। कितने तरह का? दो तरह। एक एक चीज समझो। एक जो चीज मिलता है फ्रैक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? एक पार्ट जो इसमें मिला वो क्या कहलाएगा? ये फिल्ट्रेट जो होता है एसिड सॉल्युबल होता है, मतलब एसिड में घुल सकता है। समझ में आ रहा है? और इसके अंदर इस एसिड सॉल्युबल पूल यानी फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हुआ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड। समझ में आ रहा है? अदर फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेटेंटेट। और जो दूसरा फ्रैक्शन इसके एनालिसिस से मिला, लिविंग टिश्यू के एनालिसिस से मिला, उसको हम लोग रेटेंटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटेंटेट। और ये जो रेटेंटेट होता है एसिड इनसॉल्युबल है, मतलब एसिड में घुल नहीं सकता है। समझ में आ रहा? और इस एसिड इनसॉल्युबल पूल यानी रेटेंटेट के अंदर क्या क्या मिला हमको? प्रोटीन मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, पॉलीसेकेराइड मिलेगा। और ये सब क्या होता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड हम लोग इसी चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे। आगे देखो,
The acid soluble pool contains chemicals with small molecular mass of 18 to 18,000 Dalton approximately. They are called micromolecules और biomicromolecules. देखो ये जो एसिड क्या बोल रहा है, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल में क्या अभी बता रहे थे, फिल्ट्रेट। देखो कहीं पे लिखा है ये एसिड सॉल्युबल पूल कौन है, फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट, इस एसिड सॉल्युबल पूल जो फिल्ट्रेट है, इसका जो मोलिकुलर मास होता है, मोलिकुलर मास समझता है ना, मास 18 से लेके 800 डाल्टन है। डाल्टन इसका यूनिट है जिसमें इसको मेजर किया जाता है। मोलिकुलर मास कितना है, 18 से लेके 800 डाल्टन। और ये छोटा मोलिक्यूल्स है चूंकि, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को बोला जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है, माइक्रो मॉलिक्यूल। इसी को बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और इसके अंदर कौन कौन चीज आता है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर एमिनो एसिड्स आता है, शुगर आता है, न्यूक्लियोटाइड्स आता है। समझ में आ रहा है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या आता है जी, एमिनो एसिड्स, शुगर और न्यूक्लियोटाइड्स। ये एमिनो एसिड क्या होता है, शुगर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, सबके बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। आगे देखो, एक तो और फ्रैक्शन था ना जो एसिड में घुलता नहीं था, तो जो एसिड में घुलता नहीं था, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, उसको क्या बोलते थे, रेटेंटेट। उसके अंदर क्या मिला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जब हम देखें, मेजर किया गया, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 10,000 डाल्टन आता है। कितना आता है, 10,000 डाल्टन। जब ये इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा आया, उससे तो ज्यादा आया ना, एक बड़ा मॉलिक्यूल हुआ ना, एक मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, तो कैसा मॉलिक्यूल हुआ, बड़ा मॉलिक्यूल। तो ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है मैक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। छोटा को बोलते हैं माइक्रो, अब बड़े को क्या बोलते हैं, मैक्रो। मैक्रो क्या बोलते हैं, मकरा। मैक्रो को ही बोलते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है। और इस मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सा मॉलिक्यूल आता है, देखो पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में पढ़ाएंगे दो चीज आता है, एक डीएनए आता है और एक आरएनए आता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आता है, डीएनए, आरएनए आता है। इसके बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखो, अब एक टर्म लिखा हुआ लिपिड्स। देखो ये जो पॉइंट लिखे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना बार परीक्षा में आया हुआ है, वीवीआई। और तुमको जो अच्छे अच्छे टीचर होते हैं पूछते भी है स्टूडेंट को लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स को हिंदी में वसा भी बोलते हैं, इसके बारे में और भी पढ़ाएंगे चैप्टर में क्या होता है। तो देखो क्या लिखा, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स बट देयर मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड। देखो सारा लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, तो 800 डाल्टन से कम ही होता है। 800 डाल्टन तक जब लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो इसको क्या होना चाहिए, माइक्रो। क्या होना चाहिए, माइक्रो। बता ना, 18 से लेकर 800 के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं माइक्रो। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कम है, लेकिन इसको माइक्रो हम बोलते नहीं। ये किसके कैटेगरी के अंदर आता है, मैक्रो। ये मैक्रो के कैटेगरी में आता है। ये लोग पूछता है ऐसा क्यों होता है, यही तो मैंने बोला है वीवीआई में क्यों आता है। तो यहाँ पे इसका कारण लिखा है, बिकॉज when we grind a tissue, cell membrane and other membranes are broken into। जब किसी भी टिश्यू को हम ग्राइंड करते हैं ना, भी पीसते हैं ना, तो क्या होता है उस दौरान सेल मेम्ब्रेन जो उसका कोशिका झिल्ली है और भी बहुत सारा मेम्ब्रेन जो टूट जाता है। क्या हो जाता है, छोटे छोटे पीस में टूट जाता है। और छोटे छोटे पीस में टूट के एक स्ट्रक्चर बनाता है स्फेरिकल गोला टाइप का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। क्या बोलते हैं, और ये जो वेसिकल्स जो बना आर नॉट वाटर सॉल्युबल, ये पानी में घुलता नहीं है। ये जो वेसिकल स्ट्रक्चर जो बना पानी में घुलता नहीं है। और जो चीज पानी में घुलता नहीं है, देखो इधर, जो चीज पानी में घुलता नहीं है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, रेटेंटेट में। किस में रखते हैं, एसिड इनसॉल्युबल बोलते हैं। एसिड इनसॉल्युबल को हम कहाँ रखे हैं, अभी मैक्रो में। कहाँ रखे हैं, मैक्रो में। आप समझ में आ रहा है, एसिड इनसॉल्युबल को कहाँ रखे हैं, मैक्रो में। इसी वजह से लिपिड्स को हम किस में रखते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल के कैटेगरी में। किसमें रखते हैं जी, माइक्रो। लिपिड्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर लाइक, और लिपिड्स जो है तो क्या लिखा, लिपिड्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन। और तुमको पता है ना लिपिड किस तरह के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और भी बहुत सारे मेम्ब्रेन, तुमको जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ाए थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद है, सेल चैप्टर में, उसमें बताए थे सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज पाया जाता है, लिपिड्स पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, याद आ रहा है, शुगर पाया जाता है। तो ये लिपिड सेल में इसी, जब हम किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो सेल में टूट जाता है। सेल में टूट के कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ये जो स्ट्रक्चर है पानी में घुलता नहीं है, वाटर में इनसॉल्युबल है। और वाटर में जो चीज इनसॉल्युबल होता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मैक्रो में। मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल के कैटेगरी में। जबकि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 800 होना चाहिए छोटे वाले में। हाँ। क्योंकि छोटा वाला का मॉलिक्यूलर वेट 800 है, लेकिन होता है किस में, बड़े में। क्यों बड़े में होता है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है, इसकी वजह से। ये कितना बार आया हुआ है, लोग पूछता भी है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके आगे की कहानी जो है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।